नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जलवायु एवं समुद्र विज्ञान में महासागरीय विज्ञान में पहला टॉपिक महासागरीय जलीय चक्रण। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जलीय चक्र सूर्य ऊर्जा एवं गुरुत्व द्वारा संचालित होता है। सूर्य ताप द्वारा धरातलीय एवं महासागरीय जल का वाष्पीकरण होता है। सूर्य की ऊष्मा द्वारा धरातल पर उपस्थित जल और महासागरों की सतह पर जो जल पाया जा रहा है वहाँ से वाष्पीकरण होता है, जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुँचता है। यही वाही जल मतलब बहने वाला जल नदियों व नालों में बहकर पुनः सागरों में पहुँचता है। जीवमंडल के संपूर्ण जल का केवल 5% भाग ही सागरों, हिमनदों, नदियों, वायुमंडलीय आर्द्रता, भूमिगत जल, मृदा, पादप व पहाड़ियों में संचित जल के रूप में निहित रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि धरातल पर वर्षा द्वारा वाष्पीकरण होगा, वनस्पति द्वारा वाष्पीकरण होता है, तालाब व झीलों से वाष्पीकरण होता है, वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, नदियों से वाष्पीकरण हो रहा है, मिट्टी जो नमी होती है मिट्टी में उससे वाष्पीकरण हो रहा है। इसके अलावा महासागर से भी वाष्पीकरण होता है। यह वाष्पीकरण जब संघनन का रूप लेकर बादल बनते हैं और महासागरीय वायु राशि या धरातलीय वायु राशि जब आपस में मिलती है, इन दोनों के टकराव से वर्षण होता है। वर्षा द्वारा दोबारा वह जल धरातल पर पुनः लौट आता है। तो इस प्रकार एक संपूर्ण जलीय चक्र का निर्माण होता है कि धरातल से जल पहले वाष्पीकरण द्वारा बादल निर्माण होता है, बादलों से वर्षा होकर वह पुनः धरातल पर आ जाता है। जलीय चक्र की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से संघनन और संघनन से वर्षण। वायु राशि तथा वायुमंडलीय जलीय चक्र में अंतर संबंध पाया जाता है। मध्य अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सागरीय वायु ध्रुवों की ओर प्रवाहित होकर ठंडी होती है तथा वर्षा कराती है, तथा एक शुष्क शीतल ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि बन जाती है। इसके विपरीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है, जो धरातल के जल का वाष्पीकरण करके उष्ण आर्द्र महासागरीय वायु राशि में बदल जाती है। अब महासागरीय जलीय चक्रण में जो विश्व स्तर पर जल संतुलन पाया जाता है कि न वर्षा अधिक होती है न महासागरों में जल की मात्रा बढ़ती है, तो उसका जो आपके सामने चित्र है उसमें कि वर्षण 21% जल प्राप्त होता है, 12% जल वाष्प के रूप में चला जाता है वाष्पीकरण द्वारा धरातल से, और 88% जाता है महासागर से, और महासागरों को 79% वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार जल वाष्प का जो 100% भाग है उसमें धरातल को 21% जल मिलता है और वर्षा द्वारा, और महासागर को 79% जल मिलता है। जैसे कि आपको इस चित्र से स्पष्ट है कि वाष्पीकरण की क्रिया का अधिकांश भाग लगभग 88% महासागरों से होता है तथा 12% भाग महाद्वीपों से होता है। महासागरीय चक्रण में महत्वपूर्ण क्रिया वर्षण का 79% भाग महासागरों तथा 21% भाग महाद्वीपों को प्राप्त होता है, जिस कारण संपूर्ण जलीय चक्र में संतुलन बना रहता है। समस्त भंडारों का 97.2% जल महासागरों में स्थित है और शेष 2.8% में से 2.15 हिमचादरों एवं हिमनदों के रूप में, स्थलीय जल का 75% भाग हिमचादर और हिमनद के रूप में है, शेष 0.62% भाग भूमिगत जल के रूप में तथा 0.03 नदियों, वायुमंडलीय जो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में है, मृदा में नमी के रूप में है, क्षारीय झीलों में है, और ताजे जल का झीलों और स्थल स्थित सागरों में होता है। इस प्रकार महासागर, महाद्वीप और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के मध्य एक संतुलन बना रहता है और इसे हम महासागरीय जलीय चक्रण कहते हैं। धन्यवाद।